सब्सक्राइब कीजिए टेक एवर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस 25 अप्रैल तो चला गया, Mi 6X भी लॉन्च हो गया। तो बहुत लोग बोले थे कि उसी टाइम Redmi S2 के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन फाइनली अब पता चल रहा है उसके बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस, उसके लीक्ड इमेजेस, हाई क्वालिटी लीक्ड इमेजेस सब आ चुका है। तो हे गाइस, दिस इज आयुष फ्रॉम TechEver और आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi S2 के बारे में। लीक्ड स्पेसिफिकेशन, लीक्ड इमेजेस सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बात करें अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस का, तो ये 80% कंफर्म है एंड आई होप अगर यही स्पेसिफिकेशन में आएगा तो काफी कमाल रहेगा। यहाँ पे सेम Note 5 Pro की तरह आपको मिला है 18:9 वाला डिस्प्ले जो कि 5.99 इंचेस का है, बट ये एक HD डिस्प्ले होने वाला है, फुल HD डिस्प्ले नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा वही बेस्ट बैटरी एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट, जो कि बैटरी एफिशिएंट तो है, बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। और अगर हम लोग बात करें इतना बैटरीज के बारे में, तो यहाँ पे प्रीवियस लीक के हिसाब से बैटरी यहाँ बोला जाता है 3080 mAh का, लेकिन अब यहाँ पे बैटरी बोला जा रहा है 4205 mAh का बैटरी। तो इतना हैवी बैटरी सेविंग चिपसेट भी है और इतना हैवी आपको बैटरी मिल रहा है, तो बैटरी बैकअप का काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बड़ा भयंकर बैटरी सेविंग इसका होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा Android 8.1 MIUI 9 के साथ। MIUI 10 का मुझे लगा था MIUI 10 के साथ आएगा ये, बट MIUI 9 के साथ आ रहा है Android 8.1 में, बट एटलीस्ट Android 8 है, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब चलते हैं पीछे, मतलब फ़ोन के पीछे। तो फ़ोन का बैक में आपको दिख रहा होगा सेम Note 5 Pro की तरह है, बीच में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वैसा ही Note 5 Pro की तरह। लेकिन अगर आप एंटेना लाइन को ध्यान से देखोगे तो एंटेना लाइन ज़्यादा कूल लग रहा है, पिंक कलर के साथ जो ब्लैक आउटलाइन एंटेना लाइन वो काफ़ी कमाल लग रहा है। और अगर हम लोग ध्यान दें कैमरास पे, तो ये iPhone 10 की तरह, iPhone 10 या Note 5, iPhone 10 बोलते हैं, चलो ठीक है, जो भी बोलो, ये बिल्कुल Redmi Note 5 Pro की तरह लग रहा है। और यहाँ पे इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है 12+5 मेगापिक्सल, बिल्कुल Mi A1 की तरह आपको यहाँ सेटअप देखने को मिल रहा है। लेकिन जो Mi A1 में नहीं था वो इसमें है। Mi A1 में EIS नहीं था, इसमें EIS है, तो आपका वीडियोस काफ़ी स्टेबल रहेगा, जैसे कि आप Note 5 Pro में देखते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया किया है इसमें। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्रंट कैमरा का, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा रहा है 20 मेगापिक्सल, कहीं पे लिखा रहा है 16 मेगापिक्सल। आई होप ये 20 मेगापिक्सल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे शायद फ्रंट फेसिंग फ्लैश भी मिल सकता है आपको, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन यहाँ बोल सकते हो ब्लैक स्पॉट दिया गया है। तो एक ऑब्वियसली कैमरा होगा, एक होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और जो तीसरा होगा वो ऑब्वियसली फ्रंट फेसिंग फ्लैश होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो Mi 6X की तरह इस फोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिलेगा, टॉप में होगा हेडफोन जैक, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक Redmi डिवाइस में होता है। नीचे आपको मिलेगा माइक्रो USB, तो इस पर USB Type-C नहीं है, क्योंकि इसमें हेडफोन जैक है, मेक सेंस। और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जो कि 3C वेरिफिकेशन टीम ने कंफर्म किया है। बट ये नॉर्मल चार्जिंग है जो आपको ऑलमोस्ट हर एक Redmi डिवाइस में मिल जाता है। तो ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट ज़्यादा स्लो भी नहीं है, इट्स ऑन द मिडिल। तो अगर मैं बात करें वेरिएंट्स का, तो यहाँ पे वही कॉमन वेरिएंट्स है जो हर एक Redmi डिवाइस में होता है। 2GB रैम 16GB रोम, 3GB रैम 32GB रोम एंड 4GB रैम 64GB रोम। तो अगर हम लोग बात करें प्राइसिंग के मामले में, तो प्राइसिंग के मामले में ज़्यादा कोई लीक्स तो निकल के आया नहीं है, बट आई होप कि अगर इसका मैक्सिमम वेरिएंट 12 से 15 हज़ार के बीच में आए तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इमेज स्टेबलाइज आपको वीडियो मिल रहा है, 18:9 का डिस्प्ले मिल रहा है। तो अगर इस प्राइस रेंज में आए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें Mi A1 का, तो ये डिवाइस Mi A1 से काफ़ी मिलता जुलता है। Mi A1 16:9 का डिस्प्ले में नॉन EIS कैमरा के साथ भी आ रहा था, वो 14 से 15,000 के बीच में। लेकिन आई थिंक सो कि ये 1 या 2 हज़ार ज़्यादा होगा जो प्राइस मैं आपको बोल रहा हूँ इस वक्त। तो लेट्स से क्या होगा, अगर 1-2 हज़ार भी ज़्यादा हो तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बात तो होगा नहीं, मोस्टली सब 3GB रैम के साथ ही जाएंगे। बट आई होप अगर ये मेरे प्राइस रेंज वाले में निकले 12 से 15 हज़ार के बीच में, तो ये फ़ोन फाड़ने वाला है मार्केट। तो आप लोग मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये कौन से प्राइस रेंज में आना चाहिए। आप हाईएस्ट वेरिएंट को दिमाग में रख के भी बोल सकते हो, आप लोएस्ट वेरिएंट को भी दिमाग में रख के बोल सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो कीजिएगा लाइक, कर दीजिए वीडियो को शेयर सारे मी फैंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे टेक एवर फॉर एवर।